दोस्तों, हमारे और आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस श्रृंखला में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हमने डिक्लेरेटिव पढ़ा, जो एक सामान्य स्टेटमेंट होता है सीधे सीधे, और हमने कुछ ज़्यादा अंकों में इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य समझे। तीसरे तरह के वाक्य होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, हमारी ज़िंदगी में खाली यही नहीं है कि हमने कोई बात आपको कह दी या कोई सवाल आपसे पूछ लिया, कोई जवाब आपको दे दिया, यही नहीं है। हम प्रतिक्रिया करते हैं। हम जब प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे वाक्य मुंह से तभी निकलते हैं जब हम प्रतिक्रिया भी करते हैं। और प्रतिक्रिया करते हुए हम ज़रूरी नहीं कि हर बात सिंपल सेंटेंस में कहें, ज़रूरी नहीं हर बात हम प्रश्नवाचक वाक्य में कहें या उत्तर दें, ये नहीं है। कई बार हम आपसे अनुरोध भी करते हैं दूसरे से, भाई ऐसा कर दो, भाई ऐसा कर दो, रिक्वेस्ट करते हैं। और कई बार ऑर्डर भी करते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। अगर हमसे बड़ा कोई है और दरवाज़ा खोल के आ गया, हवा चल रही है ठंडी, तो हम कहेंगे प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिए, है ना। कहने के अंदाज पे ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप आज्ञा दे रहे हैं या आप अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसने हम कहेंगे साहब प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है। हमें कोई बच्चा आ गया खेलते हुए, उसने दरवाज़ा खोल दिया, तो हम क्या कहेंगे? क्लोज द डोर। तब हम उसको हुक्म देंगे, ऑर्डर करेंगे। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, सुझाव देते हैं या हुक्म देते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव वाक्य बोलते हैं इनको, ठीक है। आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। हालांकि आज्ञा सूचक अकेला शब्द इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता, क्योंकि इसमें हम आज्ञा ही नहीं देते, हम अनुरोध भी करते हैं, हम सुझाव भी देते हैं, सब कुछ करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ हम किसी दूसरे से कोई काम करने के लिए कहते हैं। करने का तरीका हमारा फिर इस पर निर्भर करता है, वो काम कितना ज़रूरी है, वो सामने वाला जिसे आप कह रहे हो वो आपसे पद में, उम्र में बड़ा है, छोटा है ना। वो काम आपको कितना इरिटेट कर रहा है, कितना परेशान कर रहा है ना। या आप समझते हो कि भाई वो काम शायद आप कुछ ऐसा सुझाव देना चाहते हो कि भाई ये काम उससे बेहतर हो जाए या उस समय हो जाए, समय बच जाए, पैसे बच जाए, कोई ऐसा सुझाव या कोई परेशानी दूर हो जाए। तो इन सब को मिला के हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें ये नहीं कि खाली हम आज्ञा ही देंगे, हम इसमें रिक्वेस्ट भी करें, अनुरोध भी कर सकते हैं, हम इसमें सुझाव भी दे सकते हैं। और आपके बोलने का तरीका इसमें बहुत मायने रखेगा। कैसे? अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक थोड़ी समस्या होती है। वही हमने उदाहरण दिया, किसी हवा बहुत तेज चल रही है, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, तो आप ये कहते हो दरवाज़ा बंद कर दो। आप ये नहीं कहते आप दरवाज़ा बंद कर दो या तुम दरवाज़ा बंद कर दो। तो यहाँ जब हम संबोधन वाले शब्द होते हैं ना, यू वगैरह, इस्तेमाल नहीं करते इसमें। ये इसकी एक पहचान है, इसकी मुख्य पहचान यही है कि इसमें यू, यू ऑल, ये, क्योंकि बात तो आप दूसरे से ही करेंगे ना इसमें। तो आप भले ही तीसरे का नाम लें, रमेश को यहाँ मत आने दो, आपने कहा, लेकिन कहा तो दूसरे को ना। फर्स्ट पर्सन आप हो, सेकंड पर्सन को आप कह रहे हो कि भाई थर्ड पर्सन को यहाँ मत आने दो। तो इसमें अक्सर दो ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये एक फर्स्ट पर्सन बहुत सारे भी हो सकते हैं, सेकंड पर्सन एक भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन एक भी हो सकता है, सेकंड पर्सन बहुत सारे भी हो सकते हैं। बट अधिकांश ये ज़्यादातर बातचीत दो पर्सन्स के बीच में ही हो रही होती है, ठीक है। और इसमें इसे यू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये इसकी पहचान है। हाँ, जब भी हम प्लीज़ भी कहेंगे उसमें, अगर अनुरोध करते हुए, तब भी हम यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि पूरा वाक्य तो ये होना चाहिए, यू प्लीज़ क्लोज द डोर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम ये बोलेंगे प्लीज़ क्लोज द डोर, या कोई छोटा बच्चा होगा तो बोलेंगे क्लोज द डोर,
क्लोज द डोर, यू प्लीज क्लोज द डोर, कहने का तरीका है ना। तो यहाँ हम उसके उदाहरण ले रहे हैं। किताब को वापस मेज पर रख दो। एक हम कोई है जो किताब लेके पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसने जहाँ उठाए, जहाँ पढ़ रहा था वहीं छोड़ दी। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं घर में, स्टूडेंट्स का भी स्कूल में कभी कभी यही हाल होता है। तो टीचर भी कह सकता है उसको, आप अपने छोटों को भी कह सकते हैं, भाई जहाँ उठाते हो, जहाँ किताब उठा लेते हो, जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहीं छोड़ देते हो। ठीक है, तो आपने फिर देखा उसने यही किया, तो आप क्या कहोगे? किताब को वापस मेज पर रख दो। कीप द बुक बैक ऑन टेबल। मेज से उठाई थी, मेज पर वापस रख दो। तो ये आप उसको, छोटा है तो हुक्म भी दे रहे हो, बड़ा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कहोगे भाई प्लीज कीप द बुक ऑन द टेबल, ऑन टेबल। छोटा है तो आप कहोगे किताब को वापस मेज पर रख दो, है ना। अभी आपके कहने पर निर्भर है, सामने कौन सा आदमी है इस पर निर्भर है। पर्सन दो ही होने हैं इसमें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो ये आपने या तो उसको अनुरोध किया है या उसको ऑर्डर दिया है। ठीक, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वही पहचाने, इसमें यू वगैरह नहीं आएगा। आप अनुरोध करेंगे तो शायद आप प्लीज लगा दे पहले, लेकिन फिर भी यू नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर जब दो जने बातचीत करते हैं तो तुम बोला नहीं जाता, अंग्रेजी में कम बोला जाता है उसको। ऐसे ही यहाँ आओ और कप उठा लो। सब बैठे में चाय वाय पी ली, मैं पूछा हाँ भाई चाय हो गई, हाँ जी हाँ जी, यहाँ आओ कप उठा लो। ठीक है, तो मिसेज है आपकी, तो आप गुस्से में तो नहीं कहेंगे, है ना, फिर तो आप कहेंगे यहाँ आओ कप उठा लो। और बच्चा है कोई छोड़ गया ऐसे उसको, यहाँ आओ कप उठा लो ये। ठीक है, ये आपके भाव पर निर्भर करेगा, उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा, उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा जो आपके सामने है। दफ्तर में चपरासी है, या घर में बच्चा है कोई, या वाइफ है, तो आपके बोलचाल का लहजा बदल जाएगा, उस हिसाब से बात वही रहेगी। ठीक है, कहीं आप आज्ञा देंगे, कहीं आप अनुरोध करेंगे, बात तो वही रहेगी। ठीक है ना। ऐसे ही डू नॉट शाउट, ये अक्सर क्लास में तो सुना ही जाता होगा, टीचर कहते कहते थक जाते हैं, है ना, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, शोर मत मचाओ, डू नॉट शाउट। और घर में भी होता है भाई, ये ज़्यादा जोर से बोल दो तो आपसे जो बड़े हैं या आपकी पत्नी है वो तो अक्सर बोल ही देती होगी, डू नॉट शाउट, हल्ला मत करो, चिल्लाओ मत। तो वही कहा ना, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके सामने कौन है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप अनुरोध कर रहे हैं, अब एक से भाई चिल्लाओ मत, है ना, एक से चिल्लाओ मत, तो कौन है आपके सामने, इस पर निर्भर करता है ये भी वही। और आप ये भी कर सकते हैं भाई, जब आप कहीं छुप के जा रहे हो तो कोई जोर जोर से बोले भाई चिल्लाओ मत, शोर मत करो, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो ये निर्भर करता है सामने कौन है, परिस्थिति क्या है, लेकिन रहेगा ये वही इम्पेरेटिव, क्योंकि आप सुझाव दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, या अनुरोध कर रहे हैं, भाई जी प्लीज। इसी तरह क्लोज द अलमीरा, अलमारी बंद कर दो। बच्चों की अक्सर ये तो होती ही है आदत, खोला जो चाहिए निकाला, ऐसी छोड़ छाड़ के एक इधर चल दिया एक उधर चल दिया, क्या करें भाई, बंद करो इसको, बंद करो अलमारी। ठीक है ना। तो यहाँ भी आप, हो सकता है सुझाव दे रहे हो, बच्चे भी सुनते कहाँ हैं जल्दी से, या उनको डांट रहे हो, डांट के कह रहे हो, तो आप आज्ञा भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, अनुरोध भी कर सकते हैं। ऐसे सभी वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आज्ञा सूचक बोलते हैं। हालांकि फिर कहें आज्ञा सूचक अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अनुरोध भी है और सुझाव भी है। हमें उम्मीद है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या आज्ञा सूचक वाक्य आपको अच्छे से ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई शक है, कोई संशय है, कोई कहीं पर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। इससे आप बिल्कुल घबराए मत कीजिए, पूछिए, खूब पूछिए। भाई सीख रहे हैं तो पूछे बगैर तो सीखेंगे नहीं,
जब आप कुछ कोई चीज़ सीख रहे हैं तो पूछे बगैर नहीं, अगर पूछेंगे नहीं तो कुछ गलती करेंगे। तो गलती करने से अच्छा भाई पूछ लो, उसका आपको उत्तर मिलेगा, सही सही उत्तर मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे, और ऐसा है, हमारा चैनल भी आपको पसंद आया होगा निश्चित रूप से। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए। और हर उस व्यक्ति के साथ जिसको अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है या अंग्रेज़ी सीखने की इच्छा है, उसके साथ इसको शेयर कीजिए। अगले अंक में नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा।